क्या आपको पता है कि एक महीने में एक इंसान को कितना ऑयल खाना चाहिए? क्या आपको पता है आप ऑयल के नाम पे बीमारी खरीद रहे हो? क्या आप ऑयल खरीदने से पहले अपने हार्ट या हेल्थ के बारे में सोचते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आपके लिए कौन सा ऑयल सही है। हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और सब लोग हमें एक ही सलाह देते हैं कि आपको कम ऑयल खाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, कम यानी कितना कम? क्या सही मात्रा है हमारे बॉडी के लिए जिससे हमारा वेट भी ना बढ़े और हमारा हार्ट और हमारे सेहत हमेशा के लिए हेल्दी रहे? ठीक है? क्या आप ऑयल खरीदते समय एमआरपी देखते हो या उसके हेल्थ बेनिफिट्स देखते हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सेकंड ओपिनियन में। आज हम आपको आपके ऑयल और उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होने चाहिए ये बताने वाले हैं और आपके लिए कौन सा ऑयल सही है आज इस वीडियो में आप देखेंगे। हमने बहुत सारे रैंडम लोगों को मॉल में, मार्केट में बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपके हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए कौन सा ऑयल सही है। तो बहुत सारे अलग अलग जवाब आए। किसी ने कहा सनफ्लावर ऑयल, किसी ने कहा ग्राउंडनट ऑयल, किसी ने कहा राइस ब्रान ऑयल, किसी ने कहा कोकोनट ऑयल। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। स्टडीज के हिसाब से ऑयल दो प्रकार के होते हैं। एक तो रहता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा रहता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अभी इनको पहचानेंगे कैसे? सैचुरेटेड फैटी एसिड जो रहते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे हमेशा सॉलिडिफाई हो जाते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में निकल जाते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। और दूसरा जो प्रकार है वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो रहते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड ही रहते हैं। एग्जाम्पल राइस ब्रान ऑयल, कोकोनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें टालना है जो हमेशा रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाते हैं। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल हमको डेली लाइफस्टाइल कुकिंग में उसको टालना है, क्योंकि इसके हेल्थ इम्पैक्ट बहुत बुरे हैं। इससे हमारे हेल्थ के ऊपर, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है हमें हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक आने के। हमें हमेशा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले ही ऑयल लेने हैं। दोस्तों, हमें अपने डेली कुकिंग लाइफस्टाइल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूज़ करने हैं, लेकिन इनमें भी दो प्रकार आते हैं, जिसमें होता है मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल हम देखेंगे तो एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये ज़्यादा करके सलाद ड्रेसिंग और सॉटे करने में यूज़ होते हैं। और पूफा में, हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम देखेंगे कि उसमें दो प्रकार के आते हैं। एक आता है ओमेगा 3 यानी फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, वॉलनट ऑयल, कर्नेल ऑयल, ये सब ओमेगा 3 में थे। और ओमेगा 6 में राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमारे सेहत के लिए ओमेगा 3 सही है या ओमेगा 6 ऑयल सही है। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने आपके लिए ये चीज़ आसान कर दी है। ऑयल के यूसेज के हिसाब से हमने ऑयल को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी आएंगी डीप फ्राइंग, सेकेंड कैटेगरी आएंगी शैलो फ्राइंग और थर्ड कैटेगरी आएंगी सलाद ड्रेसिंग या सॉटे। देखते हैं पहली कैटेगरी, ऑयल सुटेबल फॉर डीप फ्राइंग। कौन सा ऑयल हमारे डीप फ्राइंग कुकिंग के लिए सही रहेगा? आप टेबल में भी देख सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, घी और सीसम ऑयल बेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शन है हमारे डीप फ्राइंग कुकिंग एक्टिविटी के लिए। तो आप टेबल में भी देख सकते हैं इनका स्मोकिंग पॉइंट क्या है और ये किस तरह में हेल्थ जीवन और सेहतमंद रखती है। सेकंड कैटेगरी है शैलो फ्राइंग कुकिंग एक्टिविटी। अगर आप शैलो फ्राइंग कुकिंग एक्टिविटी करते हो तो बेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शन आपके लिए है सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। उसका स्मोकिंग पॉइंट भी आप टेबल में देख सकते हो। थर्ड कैटेगरी है सॉटे और सलाद ड्रेसिंग। इस कुकिंग स्टाइल में आपको बेस्ट ऑयल रहेगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखिए, महंगा है यानी बेहतर है ऐसा नहीं होता। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि
ऑलिव ऑयल वो डेली रूटीन कुकिंग स्टाइल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल आपको सिर्फ और सिर्फ सौटे करने या ड्रेसिंग, सलाद ड्रेसिंग में ही यूज़ करना है। दोस्तों, अभी देखते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक हमें हमेशा ऑयल कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए। तो आज हम आपको 2 कॉम्बिनेशन इस तरह बताएंगे कि जो आपके हेल्थ के लिए और हार्ट के लिए सेहतमंद रहेगी। तो पहला है सोयाबीन ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, ये कॉम्बिनेशन है जो आपको हमेशा यूज़ करना है। दूसरा कॉम्बिनेशन है मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके हेल्थ के लिए और डेली कुकिंग लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही फायदेमंद और सेहतमंद है। दोस्तों, अभी हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे जो हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि कितना ऑयल एक इंसान के लिए सही है। तो उसका जवाब ये है, एक इंसान को एक महीने में 500 ml से लेके 750 ml तक इतना ही ऑयल खाना जरूरी है। यानी अगर आपके परिवार में 4 लोग रहते हैं तो आपको बाजार से, मार्केट से 2 लीटर से लेके 3 लीटर तक ही ऑयल खरीदना है। उससे ज़्यादा ऑयल खरीद रहे हो तो समझ लो आप बीमारी खरीद रहे हो। और एक चीज़ एडिशनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी ऑयल इस्तेमाल करिए, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, लेकिन उसका स्मोकिंग पॉइंट के बियॉन्ड अगर उसको आप यूज़ करते हो तो वो ऑयल आपके सेहत के लिए हानिकारक है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, अभी आप पूछोगे कि स्मोकिंग पॉइंट कैसे जानेंगे, हम तो थर्मामीटर लेके बैठने वाले नहीं। लेकिन इसके लिए हमारा देसी उपाय, जुगाड़ू उपाय यही है कि अगर आप बार बार एक ही ऑयल को इस्तेमाल करते हो तो उसका अगर हमें स्मेल आता है या बास आती है तो उस ऑयल को यूज़ करना बंद कर दे और उसको अभी ही तुरंत ही डिस्कार्ड कर दे या फेंक दे। दोस्तों, चलो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज हमने आपको बताया कि एक इंसान को कितना ऑयल खाना जरूरी है, डीप फ्राइंग के लिए कौन सा यूज़ करना है, शैलो फ्राइंग के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करना है और सौटे के लिए कौन सा यूज़ करना है। ये चीज़ ध्यान में रखिए और तंदुरुस्त रहिए, हेल्दी रहिए और अपने हार्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि ये एक ही चीज़ ऐसी है कि आपके हमेशा आपके साथ रहने वाली है। दोस्तों, हमारे चैनल का मोटो है अच्छा ही सबके लिए, इसलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।